हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आ रही हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि बच्चों को ऐसी कौन सी आदतें सिखानी चाहिए जिसमें कि बच्चे उन आदतों को सीख करके और आगे अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकें। तो हम फर्स्ट स्टेप हम बात करेंगे, सभी बच्चों को सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए और पेरेंट्स को अपने बच्चों को जल्दी सुबह सुबह उठानी चाहिए। ये आदत बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि बच्चों के पास अपने सभी कार्य करने का टाइम भी मिल जाता है और बॉडी का रक्त संचार भी सही होता है और मस्तिष्क भी सुचारू रूप से काम करता है। जल्दी उठने से हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, क्योंकि बच्चे जब जल्दी उठेंगे तो उन्हें पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा सुबह और स्मरण शक्ति बढ़ती है। और सेकंड स्टेप है कि अगर हम बच्चों को शुरू से ही बाल्यावस्था से ही अगर हम उन्हें सिखाते हैं कि वो ब्रश करें, नहाएं और साफ़ सुथरे कपड़े पहने और बार बार अपने हाथों को धोएं, जैसे खेलने गए हैं तब धोएं और खेल कर आ रहे हैं तब अपना हाथ और पैर दोनों धोना चाहिए। इससे क्या होता है कि हाथ पैर बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं और कीटाणु से बचे रहते हैं। थर्ड पॉइंट है कि कभी भी माता पिता को बच्चों के सामने नहीं झगड़ना चाहिए, छोटे छोटे बातों का इशू नहीं बनाना चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चों के माइंड पर असर पड़ता है और बच्चे अच्छी तरीके से पनप नहीं पाते हैं। थर्ड पॉइंट हमने आपको बता दिया। फोर्थ पॉइंट है कि हमेशा बच्चों को बचपन से ही योग कराना चाहिए। योग कराने से क्या होता है, बच्चों की जो स्मरण शक्ति है वो बहुत ज़्यादा विकसित होती है, क्योंकि बचपन में ही बाल्यावस्था में 5 साल की उम्र से लेकर के और 12-13 साल तक की उम्र तक बच्चा जितना सीख लेता है उसी को आगे अपने ज़िंदगी में ढालता है। तो वो सीखने की अवस्था होती है। उस समय बच्चों को अगर हम योग कराते हैं, योगासन करवाते हैं, तो उससे बच्चे की एक तो रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, शारीरिक विकास होगा और मस्तिष्क का भी संतुलित बना रहेगा। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों को हमेशा बचपन से ही हमें ये आदतें ज़रूर सिखानी है कि अगर कोई हमारे घर में आए, बड़े बूढ़े या रिश्तेदार या आस पड़ोसी कोई आता है तो उन्हें नमस्ते करना है, पैर छूना है। इससे क्या होगा, ये हमारे एक कल्चर का एक हिस्सा है जो हम अपने बच्चों को बचपन से ही उनके अंदर डालते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चा विनम्र जब तक बड़ा होता है विनम्रता की भाषा सीखता है, सदाचार की भाषा सीखता है, जिससे कि बच्चे के अंदर अच्छे विचार, अच्छे गुण आते हैं। हमेशा घर में नॉर्मल रूप से खाना ज़मीन पर रख के खाना चाहिए, ज़मीन पर बैठ के खाना चाहिए। कई घरों में होता है कि टेबल पर रख के खाना खाते हैं, जिससे कि जो बच्चों को खाने की जो शक्ति होती है, शरीर का पाचन शक्ति, वो सही से नहीं रह पाती है। और अगर ज़मीन पर बैठ करके आलती पालती मार करके खाना खाते हैं, उससे शरीर में जो पाचन शक्ति होती है वो सही रहती है, खाना जल्दी पचता है ज़मीन पर बैठे खाने से। खाना खाते समय कभी भी बच्चों को बार बार पानी नहीं पीने देना चाहिए। हाँ, अगर ज़्यादा प्यास लगी है तो उन्हें थोड़ा सा पानी 1 घूंट या 2 घूंट पिला सकते हैं। वैसे नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, खाना खाते रहेंगे, पानी पीते रहेंगे। ऐसा नहीं, इससे हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर होती है। और सबसे लास्ट पॉइंट है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने जीवन में टाइम टेबल बनाना। सभी माता पिताओं से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मैं कि बच्चों के लिए टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। पढ़ने के लिए टाइम टेबल, खेलने के लिए टाइम टेबल, खाना खाने के लिए टाइम टेबल और मॉर्निंग वॉक के लिए टाइम टेबल, एक्सरसाइज का टाइम टेबल। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि बच्चा अपने सारे कामों को, चाहे वो खेलने का हो, टीवी देखने का हो, पढ़ने का हो, इन सभी कामों को नियमित रूप से कर लेता है और बच्चे पर लोड भी नहीं पड़ता है और वो अपने काम को आगे बढ़ा सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्ते।